अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं पहुंच गया हूं पालिया दरगाह शरीफ पर। इशा के बाद वहां पहुंचा था। रात के समय में बहुत ज़्यादा अंधेरा और अकेलापन रहता है। रात के समय में कभी भी वहां पर ना पहुंचे। दरगाह शरीफ ये बिल्कुल अंदर है और यहाँ एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ के मैं खादिम साहब से मिला था, इनसे मैंने कुछ रिकॉर्ड करने को कहा, तो कुछ थोड़ा-सा मुझे लगा तो इस वजह से मैंने ही रिकॉर्ड कर लिया। और ये दरगाह शरीफ के ऊपर भी दरगाह शरीफ बनी हुई है, 2 मज़ारात हैं। अब ये इतने हिस्टोरिकल हैं, यहाँ पर एक हिस्टोरिकल मस्जिद है, हिस्टोरिकल ये जो ऊपर कब्रें वहाँ पर मौजूद हैं, नीचे मज़ार है। तो यहाँ पर से मैंने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की कि आखिर ये किस वक्त की है, कब की है, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल पाई थी। लेकिन यहाँ के जो मुअज्जिन साहब हैं, इनके मुताबिक यहाँ नीचे से भी 2 रास्ते थे जो बाहर की तरफ जाते थे, और जब हम ऊपर पहुँचते हैं तो ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद बनी हुई है। जैसे कि इमाम साहब बता रहे हैं, मुअज्जिन साहब, कि इस तरफ से एक रास्ता हुआ करता था और दूसरा रास्ता ये बता रहे हैं कि सामने की तरफ से हुआ करता था। अब ये कहाँ जाते थे इसी को इन्फॉर्मेशन नहीं, बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह कब के है। लेकिन दोस्तों ये बहुत हिस्टोरिकल साइट है, बहुत ही पुरानी साइट है। लेकिन कोई अगर यहाँ ऐसा व्यक्ति होता जो इन्फॉर्मेशन दे पाता कि ये कहाँ से बुज़ुर्ग हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होता। इस तरह से छोटे से रास्ते से नीचे जाना होता है और ऊपर की तरफ ये 2 कब्रें ऊपर बनी हुई हैं, नीचे की तरफ मज़ार है और ये उनके साहबज़ादे का मज़ार है जो सामने की तरफ से दिखता है। ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है और ये आप जो देख रहे हैं, मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर ये 2 मज़ारात मौजूद है और इसी के नीचे वो छोटा सा मज़ार है। और दोस्तों इससे पहले जैसे कि मैंने इंदौर में नहाशा वली रहमतुल्लाह अलैह का वीडियो बनाया, उनकी पूरी हिस्ट्री है कि वो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के समय के थे। औरंगज़ेब सम्राट ने उनके जो मज़ार है उसका निर्माण कराया था। ऐसी पूरी हिस्ट्री अवेलेबल है कि वो दक्कन के लिए जा रहे थे, दक्कन की दुआओं से फ़तह हुआ, जो गोलकुंडा सल्तनत है, बीजापुर सल्तनत है और इसके अलावा अहमदनगर सल्तनत है। तो उसकी वीडियो मैं अभी बनाने वाला हूँ। मैं अब दक्कन के हिस्से में, क्योंकि मालवा, गुजरात और जो काफ़ी सारे हिस्से हैं मैं कवर कर चुका हूँ महाराष्ट्र के भी, तो अब मैं दक्कन की तरफ जाने वाला हूँ। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, तो ये बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में किसी को यहाँ पर तो मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ के मुअज्जिन साहब से जब मैंने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की तो उनको भी इन मज़ारात के बारे में नहीं मालूम है। वो कह रहे थे कि इट इज़ अ सीक्रेट, ये रहस्य किसी को भी नहीं मालूम है। बड़ी अजीब बात है। और लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर है, ये इंदौर ज़िले में ही पालिया पड़ता है और ये बड़ी हिस्टोरिकल दरगाह शरीफ है। और ये जो 2 मज़ारात मैंने आपको जो नीचे दिखाए थे, उन्हीं 2 मज़ारात के ये यहाँ पर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और नीचे की तरफ मज़ार शरीफ है और सामने की तरफ जो आपको मैंने दिखाया वो आपके बेटे की मज़ार है, जो इससे पहले मैंने इस वीडियो में दिखाया था। एक और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब मैं भीमराव अंबेडकर का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, उनकी जन्मस्थली का। तो दोस्तों इंदौर में ही था तो इतने इंपॉर्टेंट पर्सन का भी वीडियो बनाना ज़रूरी था। और ये जो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह है, जब इनकी रहमतुल्लाह अलैह इनके बारे में जब मैंने सुना कि ये बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है और बड़ा है, इसके बारे में सीक्रेट प्लेस है, तो यहाँ जाना चाहिए, तो मैं रात को यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँचने में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है, तो कभी भी रात को कभी भी ना आए, क्योंकि कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा रिस्की रहेगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये था यहाँ का व्लॉग सरकार का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल द टाइम दैट हिंदुस्तान के सभी हिस्सों में हिस्टोरिकल प्लेसेस में सफ़र कर रहा हूँ, स्पेशली सूफिया और सुल्तान की आपको हिस्ट्री बताने के लिए। सो प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. So thank you for watching, thank you for your kind support, keep smiling, take care, Allah Hafiz.